बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी के अंदर जो लेक्चरर और एसएसटी फिजिक्स की BS 17 की जो सीट्स आई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनका पेपर पैटर्न क्या होगा, उनका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें शामिल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी लास्ट डेट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो एफपीएससी में जो इस वक्त लेक्चरर फिजिक्स मेल की BS 17 की जो सीट्स आई हैं उनकी तादाद 2 है, जबकि जो एसएसटी फीमेल BS 17 की जो सीट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 14 है। आगे हम बात कर लेते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो लेक्चरर फिजिक्स के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मास्टर्स डिग्री चाहिए ग्रेड C या सेकंड क्लास की, और इसके लिए बीएड की जरूरत नहीं होती है। जो लेक्चरर की सीट है उसके लिए बीएड की जरूरत नहीं होती, बट एसएसटी के लिए अगेन हमें ग्रेड C या सेकंड क्लास मास्टर डिग्री चाहिए, या अगर आपने 14 इयर्स का BS किया हुआ तब भी आप एलिजिबल हैं। बट इसके लिए जो बीएड है, बीएड या एमएड वो लाजमी है। लेक्चरर्स के लिए बीएड नहीं चाहिए, बट एसएसटी की सीट के लिए आपको बीएड लाजमी रिक्वायर्ड है। ओके जी, फर्दर अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो लेक्चरर के लिए जो एज लिमिट है दैट इज 22 to 20 ईयर, और उसके साथ साथ जो 5 ईयर की जनरल एज रिलैक्सेशन है वो भी मौजूद है। लेकिन जो एसएससी फीमेल है उसकी जो एज लिमिट है दैट इज 22 to 30 ईयर्स, और इसके साथ भी 5 साल की जो जनरल एज रिलैक्सेशन है वो शामिल है। जो लेक्चरर्स की प्लेस ऑफ पोस्टिंग है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, बट जो एसएसटी फीमेल्स की जो सीट्स हैं उसके लिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो वो इस्लामाबाद है। फर्दर इसका रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप एफपीएससी की वेबसाइट www.fpsc.gov.pk पर जाएंगे, वहां लॉगिन करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे और रेलेवेंट पोस्ट पर आप अप्लाई करेंगे। कोई हार्ड कॉपीज, किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, जस्ट आप वहां पर सभी कुछ जो है वो और शॉर्ट फॉर्म में ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो है वो फिलअप करेंगे। लास्ट डेट जो इसकी वो 2 जून है, 2 जून 2025 इसकी लास्ट क्लोजिंग डेट है, और जो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो 300 रुपए है, और इसकी जो रसीद है वो एट द टाइम ऑफ टेस्ट जो है वो आपको शो करवानी पड़ेगी। वो आप ओरिजिनल रिसिप्ट जो है वो संभाल कर रखेंगे। और वन मोर थिंग, एफपीएससी में चांसेस का कोई मसला नहीं है, आप कितनी भी बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका कोई चांस काउंट नहीं होता। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न और सिलेबस की। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो ये 100 नंबर का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, जिसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं और इसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब हम इसकी सेक्शन वाइज बात करते हैं कि वो 100 नंबर्स को, 100 एमसीक्यूज को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो 30 मार्क्स की इंग्लिश जो है वो शामिल है, जिसके अंदर वोकैबुलरी होगी, ग्रामर होगी और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो है वो शामिल होगी। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर फिजिक्स मास्टर लेवल के 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस होंगे। इसके जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर मैकेनिक्स शामिल है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न एंड क्वांटम फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है और बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। ये 8 चैप्टर्स बनते हैं जो इस टेस्ट के अंदर शामिल होंगे, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो तीसरा इसका सेक्शन है जो पेडागोजी का, उसमें से 20 नंबर का पेपर आएगा, जिसके अंदर टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन और नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये वो चीजें हैं जिनके अंदर से जो पेपर है वो बनाया जाता है, और इन 3 सेक्शन में से उसको डिवाइड किया जाता है। अगर हम फर्दर बात कर लेते हैं जो इसका फिजिक्स का जो पेपर है उसके बारे में, तो मैकेनिक्स के अंदर आपके पास वेक्टर्स, मोशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वर्क, एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, ये सारे टॉपिक्स जो इसके अंदर शामिल हैं। बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें तो इसके अंदर सॉलिड एंड लिक्विड, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, डायनामिक्स, मिलर इंडिसेस, पैकिंग फ्रैक्शन और 7 जो लैटिस स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी चीजें जो इसके अंदर शामिल होगी। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोमेट्री, क्लोरीमेट्री,
जो इसके लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं और इसके अलावा जितनी भी इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल है। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एनर्जी लेवल्स, एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और फ्यूजन फिशन रिएक्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। और उसके बाद जो इसका चौथा चैप्टर दैट इज वेव एंड ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, जिसके अंदर वेव्स की जो नेचर है, उनकी टाइप्स, हाइजेन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, लेंसेज, स्फेरिकल मिरर्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, जिसके अंदर चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, व्हिटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर्स, गर्ज ये कि सभी के सभी टॉपिक्स इसके अंदर शामिल हैं। अब यहां पर डिफरेंस ये आता है कि जो एसएससी का टेस्ट होगा उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 टॉपिक्स जो हैं ये शामिल होते हैं जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चरर के लिए इसके साथ सिर्फ 2 और सेक्शंस ऐड हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फिजिक्स का। ये 2 चैप्टर्स मजीद ऐड हो जाते हैं लेक्चरर की पोस्ट के लिए, जबकि एसएससी के लिए सिर्फ ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये शामिल होते हैं। ओके, फर्दर हम बात करते हैं रिकमेंडेड बुक्स की। तो जो इसके लिए बेस्ट बुक्स हैं फिजिक्स की इन टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली, ये जो चैप्टर्स दिए गए उनको अगर डिटेल्स आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है जो HRK, हेल्डे, रेज़निक और क्रेन की है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स है बाय सीरीज एंड सिमेंस की, और लास्ट में फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है बाय A. सर्वे एंड जॉन W. जेविट की। ये 3 बुक्स हैं जिनके अंदर ये सभी चैप्टर्स जो हैं बड़ी डिटेल के साथ और बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन किए गए। इसके साथ साथ आप सपोर्टिंग बुक्स के तौर पर बेसिक्स को समझने के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की फिजिक्स है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैम्ब्रिज की O लेवल्स और A लेवल्स की जो फिजिक्स है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, जिससे आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं वाई एमके प्रिपरेशन। तो एमके प्रिपरेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक फोकस होता है वो कॉन्सेप्ट डिलीवरी पे होता है, क्योंकि इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपको इन तमाम टॉपिक्स और इन चैप्टर्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिलीवर करवाए जाएं, आपको इस तरह से तैयार किया जाए कि इन टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो हमारा जो स्टूडेंट है वो परेशान नहीं होता, वो उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेता है। उसके बाद हमारे पास जो टीचर्स हैं एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीचर्स हैं और हर सब्जेक्ट के अपने एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर है जैसे बाकी एकेडमीज में होता है, एक ही टीचर है वो सारा कुछ करवा रहा होता है। हमारे पास फिजिक्स के स्पेशलाइज अलग टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर जो है वो अलग टीचर हैं और पेडागोजी के लिए स्पेशलाइज अलग टीचर्स हैं। इसके साथ साथ हम सिर्फ फिजिक्स पे जो सब्जेक्ट पे ही फोकस नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ इंग्लिश और जो पेडागोजी का इसका पोर्शन है उस पर भी पूरा फोकस करते हैं, उसकी भी भरपूर तरीके से स्टूडेंट की तैयारी करवाते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो पेपर के लिए 100% जो वो तैयार हो सके। इसके साथ साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो बड़ी एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जो लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं उनसे एलैबोरेटेड है, और जिस तरह के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी टाइप्स के पेपर जो हमारे टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं। उसके साथ साथ हम टेस्ट सीरीज के बाद एक डिस्कशन जो वो सेशन भी रखते हैं ताकि टेस्ट में आने वाले तमाम क्वेश्चन को डिस्कस किया जा सके, और ना सिर्फ टेस्ट में बल्कि जब पेपर हमारा कंडक्ट हो जाता है, FPSC पेपर ले लेता है, तो पेपर के बाद भी पोस्ट एग्जाम टेस्ट जो डिस्कशन सेशन भी रखे जाते हैं जिससे हम टेस्ट और टेस्ट में आने वाले सवालात को डिस्कस करते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो हमारे स्टूडेंट को इक्विप करती हैं, उनको ट्रेंड करती हैं ताकि वो अपना जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें। अब हम उसको कैसे करते हैं, हम तमाम बुक्स, तमाम नोट्स हैं वो PDF की फॉर्मेट में फॉरवर्ड करते हैं। हमारे पास जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं मोस्टली जॉबियंस होते हैं या अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं, तो कोई टेस्ट टाइम बाउंड नहीं है। हम उसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करते हैं ताकि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको सुन सकें और टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें। उसके साथ साथ एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है एग्जाम की कि आप किस तरह टाइम को मैनेज करेंगे और किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। उसके साथ हमारे जो पोस्ट एग्जाम डिस्कशन सेशंस भी होंगे जिससे हम एग्जाम में आने वाला जो पेपर है उसको डिस्कस
करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारा जो सेशन है 20 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0342447091 0333260505 इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। कोई सवाल अगर हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।